चलो देखो, कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, शायद ये कंप्लीट हो गया। आज आप लोगों को हमने कहा था कि आपका मन जो आपको प्रश्न पूछना हो वो आप लेके आना, चेक पॉइंट से बताना है। आप कुछ ले आए हो कि नहीं मैं नहीं जानता, अगर नहीं लाए हो तो हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आज, और अगर लाए हो तो ठीक है। ठीक, देखो चेक पॉइंट हम बता दे रहे हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के चेक पॉइंट 13.3, ये पाठ का अंतिम चेक पॉइंट है। सारे चेक पॉइंट को हमने करा दिया है। बुक का नाम है NCERT रेशनलाइज्ड संशोधन बुक, अरिहंत की है। इसका चेक पॉइंट सरल भाषा में NCERT थियरी का कवरेज, ये है बुक। ये देख लो आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं, इस बुक से हम करवा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन थे, उदाहरण थे, सब कुछ हमने करवा दिया। अब यहाँ आपको चेक पॉइंट 13.3 देखना है। 13.3 चेक पॉइंट में क्या है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण से वस्तु की दूरी, बात मत करो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ये मान लो कोई दर्पण है, दो दर्पण गोली हो सकता है, एक उत्तल और एक, अभी हम इसको बना रहे हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल। ये इन्फिनिटी मान लो, इसको मान लो ये सेंटर है, ये फोकस है और ये पोल है। ठीक, ये अब यहाँ ये द्वारक है दर्पण का। अब वस्तु, अब यहाँ एक और बना लो, ये कौन सा दर्पण है, हाँ उत्तल दर्पण है। ये यहाँ सब कुछ, ये केवल इन्फिनिटी है, यहाँ पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये इन्फिनिटी है, मान लो यहाँ अनंत कहीं है ये। ठीक, दोनों तरफ। अब ये देखिए, अब आपको कह क्या रहा है जानते हो, आपको कह रहा है, ये हमने बना दिया, आप बोलो तो हम फिर पूरा रिवीजन करा दें एक बार, किसे वक्रता केंद्र कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, खूब अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है, दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का, यानी यहाँ से लेके जो ये पूरा कंप्लीट है ये, इसे दर्पण का क्या कहा जाता है। जैसे उत्तल में दर्पण का द्वारक पीछे उभरा हुआ तल होगा, ये उभरा हुआ तल दर्पण का क्या है, द्वारक है, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। फिर आगे उसमें भी ये है मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। समझ गए, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष ये भी है, मुख्य अक्ष ये। अब आपको कह क्या रहा है, ध्यान से सुनो। अब प्रश्न में कह रहा है, अब आप आराम से बता सकते हो, चिन्ह परिपाटी, यानी चिन्ह को हम, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f कहाँ से नापी जाती है। देखो मुख्य अक्ष से भी नापी जाती है और ध्रुव से। अब देखो ध्रुव से हम लोग सारी दूरियों को अगर हमको ऐसे लेना है क्षैतिज, तो क्षैतिज के लिए हम किससे नापते हैं, ध्रुव से। ध्रुव के इस तरफ पॉजिटिव और ध्रुव के इस तरफ निगेटिव। तो अगर कहेगा u, तो u भी, u और v, यानी v यहाँ भी बन जाएगा, v एक यहाँ बन जाएगा, ये प्रतिबिंब। u v और f, u v और f कहाँ से मापते हैं, ध्रुव यानी पोल से मापते हैं। कहाँ से, यानी मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के पोल से मापा जाता है।
पोल के दाहिने तरफ मान धनात्मक और पोल के बाएं तरफ मान ऋणात्मक होता है। तो सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक, और अगर और भी परेशान करे तो ध्रुव तथा मुख्य अक्ष से मापी जाती हैं। ध्रुव से क्षैतिज दूरियां और मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर और नीचे वाली दूरियां। समझ गए? अरे भैया यही तो मुख्य अक्ष है, तो इसी मुख्य अक्ष पे अगर खड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव। नीचे है तो निगेटिव। अगर दाहिने तरफ है, बाएं तरफ है, किससे? पोल से। समझ गए? आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट था, बता लोगे? ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। यहाँ दिख रहा है ऊपर, हाँ हाँ, ये प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का न्यूमेरिकल। प्रकाश के परावर्तन का क्या? न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन पहला था। चेक पॉइंट कितने का? 13.3 चेक पॉइंट है, उसी का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कह क्या रहा है? यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये मान लो गोली दर्पण, हम अवतल ही बना ले रहे हैं। ये गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण है। ये देखो पीछे की तरफ हम कलई कर दिए। वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है, यानी यहाँ सेंटर होगा, यहाँ इन्फिनिटी होगा, यहाँ फोकस होगा, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी r। यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 इकाई है, फोकस दूरी से 2 इकाई अधिक, तो f से कितना अधिक है? 2 इकाई। f से 2 इकाई क्या है? f से 2 इकाई अधिक है। अगर f r जो है वो f से कितना अधिक है? 2 इकाई, यानी 2f है। r बराबर दिया है, r बराबर कितना है? f 2f, r बराबर 2f। तो आपसे पूछ रहा है तो गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? f बराबर क्या होता है? r/2। r की जगह दिया क्या है? r बराबर है 2f, 2f, और बटे में 2 से 2 कट जाएगा, f बराबर f, f बराबर f, यानी f की जगह f ही रख लो। चाहे f को अगर 1 मान रहे हो, f की जगह कितना मान लो? f बराबर 1, तो 2 1 क्या? 2, तो यानी r हो जाएगा कितना? 2, 2 गुणे 1 यानी 2, तो f की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? फोकस 1। तो आप भी ऐसे भी जानते हो कि अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है तो ये कितना होता है? 2 होता है, तो ये 2 होगा। ठीक, 2, इसमें उत्तर 2 दिया है, इसका मतलब उत्तर गलत दिया है, ध्यान रखना। ठीक, 2 इकाई दिया है, ये गलत दिया है। एक चीज़ हम लोग गलत कर लिए, बताओ क्या? 2 इकाई नहीं कहा है, 2 गुना नहीं कहा है, बल्कि 2 इकाई क्या कहा है? अधिक है। अधिक और 2 गुना में अंतर होता है। ये देखो हम लोग गुना कर दिए। अधिक का मतलब होता है प्लस, और 2 जैसे हम कहें, सुनो ध्यान से, मेरे पास 4 रुपये है और आपके पास जितना मेरे पास है उसका 2 गुना है। लेकिन अगर हम कहें मेरे पास 4 रुपये है और आपके पास मुझसे 1 रुपये अधिक है, समझ रहे हो? इस बार क्या किए? जोड़े। इस बार जोड़। अधिक कहने पे क्या करते हो? जबकि गुना कहने पे गुणा करते हो। यही प्रश्न है, इसीलिए उत्तर हम लोग गलत निकाल लिए। प्रश्न में जो कह रहा हम लोग समझ ही नहीं पाए। यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 इकाई है, 2 इकाई अधिक है, वक्रता त्रिज्या r जो है, r फोकस दूरी की, अगर फोकस दूरी को हम मान लें f, या f बराबर मान लो x, x सेमी है। फोकस दूरी कितना सेमी है? x सेमी है। फोकस दूरी से 2 इकाई अधिक है। कौन 2 इकाई अधिक है? वक्रता। तो r हो जाएगा x प्लस कितना? 2 सेमी। सही है, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। फोकस x है
कहा है जो वक्रता त्रिज्या है फोकस से कितनी अधिक है, 2 अधिक है। क्लियर? बोलो अगर प्रॉब्लम हो तो बताना अभी। 2 इकाई अधिक है तो गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या जानते हो? F बराबर R/2। F का वैल्यू आपने माना है x, R का वैल्यू आपने माना है x + 2 और बटे में 2, तिर्यक गुणा करो 2 का x में 2x बराबर x + 2, x को इधर लाओ 2x में से x जाएगा, x बराबर कितना 2, x बराबर 2 सेमी, x बराबर तो यानी फोकस x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू यही पूछा है कितना होगा। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम लोग गलती कहाँ कर लिए समझ गए? हाँ, जो 2 गुना हम लोग कर दिए थे। जैसे कभी भी आपको अधिक कहे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके को समझने का प्रयास करो। मैंने कहा मेरे पास 10 रुपये है और आपके पास मुझसे 2 गुना है 20, लेकिन अगर यही भाषा मैं बदल दूँ कि मेरे पास 10 रुपये है और आपके पास मुझसे 2 रुपये अधिक है, कितना 12, तो 10 मेरे पास है, 2 आपके पास ज़्यादा है, तो कितना होगा? तो वही तो किए हैं। आपके पास x रुपया है, आपके पास कितना है x रुपया, और आपके पास x है और आपसे मेरे पास 2 रुपये ज़्यादा है, तो x में कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताना। ये ठीक प्रश्न है? कितनी बेइज्जती बा नहीं समझ में आओ, तमाम बेइज्जती भी चल दे उठ के। अरे गधा, चलो देखो चेक पॉइंट का तीसरा क्वेश्चन। एक हम वो देख रहे थे मूवी, उसमें राजपाल यादव था, उसने कहा ओए, आदमी कहा एक जने का निराराम चुई, उसने कहा ऐसा, और फिर वो बोला अच्छा एक जने पटक के मारे भैंसा। कहे गजब भाई, क्या बनाया है आदमी। चलो देखो यही हाल तुम्हारा है, वही इनारामगंज चुई है ना। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब। देखो एक उत्तल दर्पण है, पहले आप दर्पण को देख लो, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के ये अनंत है और ये पोल है। यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा और इधर करो, नहीं ऐसा लगेगा गोले से बाहर हो गए हम लोग। ये F मान लो और ये C मान लो, यहाँ कहीं आएगा C, ये C है, ये इन्फिनिटी मान लो, कुछ भी ये। ठीक, कहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी रखी वस्तु। उत्तल दर्पण से कितना सेमी दूरी पर है? U बराबर दिया है, U बराबर कितना सेमी? U बराबर 25 सेमी दूरी पे रखी वस्तु है, यानी उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पे वस्तु है। क्लियर? ये प्रश्न कौन सा है जानते हो? ऑटोमोबाइल सेंटर के सामने 25 सेमी दूरी पे बस खड़ी थी, याद है? जो बस बनाया था, चक्का उक्का लगाया था उसमें। इतना दूरी पे देखो, इतना दूरी पे एक आदमी खड़ा है, दर्पण है, अरे शीशा समझा, शीशा के लगे इसे खड़ा बा, मोनू नाम बनकर। इनका का नाम बा? मोनू नाम बा। मोनू हमके एकदम पसंद रहन। मोनू मेरे गांव का एक लड़का था, उसका नाम मैंने रखा था थापा। मैंने हर गली है नापा, मेरा नाम है इंस्पेक्टर थापा। मैंने हर गली है नापा। उनसे पिच का लंबाई पूछ लेते और पूछ लेते किस पिच के सामने कितना बड़ा गड्ढा है और कहाँ गेंद जाने के बाद डूब जाएगा और कहाँ गेंद जाने के बाद खो जाएगा और गेंद किस पॉइंट पे अटका है, सारा पता था। आदमी जब मैच खेल के निकल जाता था तो उनको पता रहता था गेंद यहाँ है, निकाल लो 25 का काम कर गए, ये जान लो। इसीलिए मैं मोनू ही रखता हूँ। ये मोनू को फेमस कर दूंगा धीरे धीरे। मोनू कौन है ना, एक बार आप विनोद करके नहीं फैला था, इसे मोनू फैल जाएगा, समझ गए? ये 25 सेमी दूरी वस्तु का प्रतिबिंब न
वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई, मान लो ये मोनू जो हैं इनकी लंबाई है x, मोनू की लंबाई कितनी है x, ये लंबाई h है, ऑब्जेक्ट O मान लो या h मान लो, तुम्हारा मन। मोनू की लंबाई है h। अब मोनू की लंबाई h है तो कह क्या रहा है, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा। मोनू का जो प्रतिबिंब बना था कौने कहती बने, यहाँ कहती, और कितना बड़ा बनता जानता है, मोनू जितना लंबा रहें, हाँ उसे कितना दिखाए लगे मोनू, आधा। देखा मोनू बेचारू का हो गए, छोट को हो गए। जितना लंबा रहें मोनू उसे का हो गए, मोनू जाना था ना अपने गांव को मोनू, वो नहीं है। हाँ ये x बटे 2 आधा हो गया कि नहीं। जितना x रहा, अगर ये 8 हो जाती 4 हो जाए तो उसका क्या हो गया, आधा। अब आपसे कह क्या रहा है प्रश्न में, तो दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए। f बताना है, क्या बताना है, f। देखो f कब निकाल पाओगे, आपको सूत्र पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, हम ये जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी अगर हमको f निकालना है, क्या निकालना है, f, तो हमको v पता होना चाहिए और u। और v और u निकालने का एक तरीका आपको बता दिए हैं, m बराबर रेखीय आवर्धन ना, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते। प्रतिबिंब की लंबाई को आप कहते थे h' और प्रतिबिंब की लंबाई को आप h बराबर -v/u। याद है कि भूल गए, याद है। h' माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है x/2 और h मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है x बराबर -v ऐसे ही रहेगा। u का वैल्यू दिया है 25 सेमी और -25 लेंगे, क्यों, क्योंकि पोल से किस तरफ है, बाएं तरफ, पोल से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x से x क्या होगा, कट जाएगा, x से x, तो यहाँ बचेगा 1/2 इक्वल v/25। 25 का तिर्यक गुणा करिए तो v बराबर हो जाएगा 25/2, 25 से क्या और बटे में, यानी v कैसा आ गया, पॉजिटिव, v पॉजिटिव आ गया। v पॉजिटिव का सेंस है प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, पोल से दाहिने तरफ, देखो कहाँ बन रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव हम लोगों ने सही निकाला। क्लियर। अब u भी पता चल गया, v भी पता चल गया, हमको f निकालना है। पुट कर दो यहाँ, f पूछा है 1/f बराबर 1/v, 1/25/2, 1/25/2, तो नीचे से 2 कहाँ चला जाएगा, 2/25 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक लिखो, v की जगह क्या 25/2, 2 नीचे से पलट के, और 1/u, u का वैल्यू है 25 लेकिन माइनस में हो जाएगा, -1/25, सही है। अब 25 माइनस में क्यों लिख दिए, क्योंकि इस तरफ क्या होता है मान, माइनस। अब देखो ल सा समान हो गया, क्या ल सा समान हो गया, तो 1/f बराबर 2 में से 1 घटाएंगे, 1/, तो f बराबर कई सेमी, 25 सेमी। जो सेमी में दिया है तो सेमी, और मीटर में दिया है तो मीटर। अब आप जानते ही हो फोकस इस तरफ होगा तो क्या होगा, उत्तल का फोकस पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि फोकस किस तरफ होगा, पोल से दाहिने तरफ, पोल से दाहिने तरफ फोकस यहाँ है तो पॉजिटिव होगा। देखो 25 सेमी होगा और पॉजिटिव होगा, उत्तर देख लो, सही है। चलो देखो, आज गणेश चतुर्थी है ना जी, छुट्टी नहीं किए, हाँ, आमेपुर छुट्टी है, आमेपुर कहाँ छुट्टी है, अच्छा ये आमेपुर नहीं लिखवाए हैं। 4 नंबर देखो,
4 नंबर, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तो आवर्धन का परिमाण क्या होगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, किसका आकार? और वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या हो जाए? बराबर, तो एच का मान भी 2 और एच डैश का मान भी 2, 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा? 1। यम बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी प्रतिबिंब और यम रेखीय आवर्धन का मान m बराबर हो जाएगा 1। तो इसमें क्या बताना था? कोई दिक्कत? ये अगर देखना चाहते हो ना तो यहाँ दिया भी है, देखो, आवर्धन का परिमाण बराबर 1 हो जाएगा, यानी वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। तो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर कब होता है? हाँ जाए जो मान लो, अगर 100 प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु भी 100 होगी। 100 से 100 क्या होगा? कहा है ना, जितना ऊंचा है, जितना ऊंचा प्रतिबिंब है उतना ही ऊंचा वस्तु है। ये कब होता है जानते हो? ये एक ही कंडीशन संभव है जब सी पे वस्तु रखी और सी पर ही बनता है, उल्टा बन जाता है। याद करो, अवतल दर्पण में सी पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर। वही वाला कंडीशन है ये। कोई दिक्कत? ये कब किस दर्पण में संभव है? अवतल दर्पण में संभव है। वो कई तरीके से मोल्ड करके प्रश्न को पूछ सकता है। आपको हमने हर तरीके को बता दिया है, बताया है कि नहीं? याद करो, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कब बराबर होती है? जब वस्तु को कहाँ रखते हो? सी पर रखते हो, ऐसा नहीं, कहाँ रखते हो तो बन जाता है उसी पे। सी पे रखते हो तो उसी बनता है, उतना ही लंबा बनता है। उन सबको याद करो गधो, रखनो। हाँ, बदतमीजो। 5वां, चौथा कर लोगे ना? 5वां, किसी दर्पण के आवर्धन सदैव धनात्मक एवं 1 से कम होता। किस दर्पण का? धनात्मक होगा। आवर्धन यम हमेशा क्या होगा? धनात्मक और 1 से कम। धनात्मक होना चाहिए और 1 से कम। किस दर्पण के लिए? आवर्धन यानी यम पॉजिटिव हो, यम धनात्मक हो, यानी क्या हो? किस दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक एवं 1 से कम होता है? धनात्मक हो और 1 से कम हो, यानी धनात्मक होना चाहिए और 1 से कम। एक किस दर्पण में संभव है? हाँ, उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। कैसे? वस्तु की लंबाई जितनी होगी, देखो उत्तल दर्पण को हम बनाते हैं तब आप देखो, ये है क्लियर। ये अभी आपको कम समझ में आएगा, अब अच्छे से आ जाएगा। उत्तल दर्पण में ये होता है फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र, ये होता है पोल, ये होता है इन्फिनिटी। आप यहाँ रख सकते हैं वस्तु को और एक इसके बीच में कहीं भी रख सकते हो। एक प्रतिबिंब यहाँ बनता था, एक बिंदी बराबर बनता था और एक यहाँ बनता था। दोनों कैसे बनते थे? छोटा और सीधा, छोटा और, तो ये भी देखो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यम बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है एच डैश बटे एच। एम बराबर एच डैश, एच डैश माने प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई है मान लो x आधा या कुछ भी हो, तो ये देखो प्रतिबिंब छोटा है कि वस्तु? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को x मानो तो ये मान लो 2x हो सकता है ना। अगर आप मान लो, देखो x से x क्या होगा? तो m बराबर देखो 1/2, यानी आवर्धन 1/2 आया। 1 से क्या है? छोटा। आधा क्या होता है? 1 से छोटा। तो यानी यम से छोटा ही रहेगा, लेकिन कौन सा? 1 हो जाएगा। 1 से छोटा ही होगा। क्यों 1 से छोटा होगा? देख लो 1/2 क्या है? यम का मान कितना आया? 1/2। 1/2 से कौन बड़ा है? 1 है कि नहीं? तो यही तो कह रहे हैं कि किस दर्पण के लिए होगा? उत्तल के लिए। क्यों? क्योंकि उत्तल में प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव होती है और वस्तु की ऊंचाई भी, इसीलिए हमेशा क्या होगा? धनात्मक। लेकिन मान लो अवतल आप ले लेते, तो अवतल में देखो एक कंडीशन को छोड़कर, इस कंडीशन को छोड़कर, यहाँ ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये पोल है, यहाँ छोड़कर, केवल एक को छोड़कर बाकी सब देखो उल्टा ही बनता है। यानी वस्तु की ऊंचाई अगर प्लस है और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस है, और प्लस माइनस मिलके क्या कर देगा? माइनस।
प्लस और माइनस, देखो ऊपर प्लस है, मान लो वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, नीचे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब देखो कैसा है, नीचे माइनस, तो माइनस और नीचे प्लस, माइनस एच और नीचे प्लस एच। तो देखो माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, तो निगेटिव हो जाएगी नहीं अवतल में, लेकिन उत्तल में हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपको समझना पड़ेगा खूब अच्छे से। तो किस दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है और छोटा होता है? उत्तल में। अरे ऐसे भी समझना था कि प्रतिबिंब हमेशा छोटा किस में बनता है? हमेशा छोटा बनेगा, उत्तल में हमेशा छोटा, लेकिन अवतल में जरूरी नहीं छोटा बने, बहुत छोटा, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बराबर, बहुत बड़ा, लेकिन उत्तल में हमेशा छोटा और सीधा बनता है। तो याद रखना है यही। छोटा का सेंस क्या है? छोटा का सेंस एक से कम, एक से कम, ठीक। और अगर बड़ा कह देता तो बड़ा के लिए कौन सा आ जाता दर्पण? अवतल, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल में। इसीलिए तो आप लोग दाढ़ी बनाने के लिए किसका यूज करते थे? अब पता चला आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी है लड़के, आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, मान लो मेरे बराबर है, और इसको आप क्या कर रहे हो? उत्तल ले लिए, तो ये कैसा दिखेगा जानते हो? दिखेगा ही नहीं, बहुत छोटा दिखेगा। तो बना पाओगे? और मान लो इतनी बड़ी दाढ़ी है और उत्तल दर्पण आप ले लिए, तो सेवई के बराबर दाढ़ी देखा है, सेवई देखे हो? अवतल ले लिए तो अवतल में आपकी दाढ़ी कैसी दिखेगी? सेवई, सेवई देखा है ना, बड़ा, इतना बड़ा बड़ा। अब एक इतनी बड़ी दाढ़ी सेवई के बराबर दिखाए, आराम से सेव नहीं कर पाओगे, यही है। तो ये बता दिए थे, क्लियर। एक और बच गया, इसको कर लो, बाकी आपका ये फिनिश। आप लोगों का काम क्लास वर्क है कि इसके बाद जितना भी यहाँ देखो दिया है ये हो गया। एक नज़र अध्याय पे डाल लेना, देख लेना क्या हमने पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है, ये अध्याय लिखा है। एक नज़र अध्याय यानी जितना दिया उसको देख लेना। इस हाँ एक नज़र दिया ऐसे लिखा है, एक नज़र में अध्याय, अध्याय एक नज़र में। उसके बाद ये पूरा करना, देखो यहाँ सॉल्यूशन सहित दिया है, इस सॉल्यूशन सहित को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जिस जिस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो उसको गोला मार देना, और उसके बाद स्वयं को जांचने के लिए भी दिया है। आप अपने आप को जांचो कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि अभी तक नहीं पढ़ा है, गलत है कुछ, तो उसको भी करके आना है। इसमें जो जो क्वेश्चन छूट जाएगा उसको आप गोला करिएगा, हम पक्का बताएंगे। एक क्वेश्चन पहले इसको बता दें, तब आपका ये क्लास वर्क है। अब आप करोगे तो देखो आप पूछोगे, और जब पूछोगे तो हम बता देंगे, और नहीं करके आओगे तो हम आगे निकल लेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब तुम्हारा मन, तुम अगर पढ़ने लायक हो तो कल पूछोगे, पढ़ के आओगे। अगर पढ़ने लायक नहीं हो तो कल पूछोगे नहीं, सोचोगे जल्दी जल्दी निकल जाए, मज़ा आए बस। तुम हाँ कुल आवत रहे तो ठीक है, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ आ जाए आपको, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होगा ही कहीं ना कहीं ना। इतना बड़ा टैलेंटेड होते तुम मेरे पास क्यों आते? तब तुम मास्टर के समान हो गए ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, आप ही नहीं मुझको भी, जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझको भी कन्फ्यूजन होता था, तो वैसे भी आपको भी होगा। तो आओगे तो बता देंगे ना, क्लियर। आगे करा एक उत्तल दर्पण, फिर से कौन सा दर्पण? उत्तल। उत्तल दर्पण आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि ये दर्पण ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और आभासी बनता है, छोटा और इन्फिनिटी, पोल, फोकस, वक्रता, केंद्र ना, ये है। आगे कहा है एक उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 16 सेमी है। उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, यही वस्तु रख लो, ये वस्तु की लंबाई है 16। हम मान लिए वस्तु नहीं बल्कि व्यक्ति है, हम व्यक्ति को मान लिए ये व्यक्ति हैं। कौन है ये? हाँ मोनू हैं। इनकी लंबाई कितनी है? 16 सेमी। वस्तु की लंबाई है 16 सेमी, यानी एच दे दिया। क्या दे दिया? एच। वस्तु की लंबाई को आप एच से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। 16। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 1/2 है, यम बराबर दे दिया, दिया है जो उसको हम लिखते जा रहे हैं, दिया है। दिया क्या है भैया? पहला दिया है एच बराबर 16 सेमी, एम बराबर 1/2 सेमी, ठीक 1/2 है।
तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई यानी एच डैश, तो एच डैश बराबर क्या पूछा है, यही तो पूछा है। आप जानते हो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो जरा बोलो। हाँ, यम बराबर एच डैश बटे रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे यम से प्रदर्शित किया जाता। बोलो, यम का मान दिया है 1/, एच डैश निकालना है और एच का वैल्यू दिया है 16, 16 में 2 का भाग दो 8, तो एच डैश बराबर 8 एक क्या 8, तो एच डैश का वैल्यू आ जाएगा 8। यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, यानी मोनू जितना लंबा रहें ओकर आधा लंबाई के मन दिखाई लगा मोनू का प्रतिबिंब का। यानी आप अगर दिमाग भी लगाओ तब भी आपको पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इसीलिए माने बाइक या मोटर ऑटोमोबाइल के, वैसे बाइक हो गया, किसी भी वाहनों में ना, किसी भी वाहन के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल। क्यों, क्योंकि वो छोटी छोटे वस्तुओं को बना देगा। तो ये मोनू जो है 16 सेमी के थे, अब देखो मोनू कितने सेमी बन गए, ये मोनू बन गए, ये मोनू की प्रतिबिंब ये है। मोनुआ कैसे गड़बड़ाने, ये मोनू है। अब देखो मोनू कितने सेमिक दिखाए लगे, 8 सेमिक है। देख लो रहन 16 दिखाए लगे 8 का, समझ गए। ये है, ये आज कंप्लीट हुआ।